सबको एजेंसी की मैं प्रॉफिट जतिन कुमार मैं आपका वेलकम करता हूँ परमेश्वर की उपस्थिति में, परमेश्वर की हजूरी में आप सबका स्वागत है। और अपने जीवनों के अंदर आज जैसे ही आप इस प्रार्थना के अंदर जुड़ोगे, अपने जीवन के अंदर एक बड़ी शक्ति को अपने जीवन के अंदर देखोगे। आज जैसे ही आप वचनों को सुनोगे, आपको पता है कि चमत्कार कब जीवन में स्टार्ट हो जाते हैं। जब आपको पता पड़ जाता है परमेश्वर के उस गहरे राज के बारे में, तब आपके जीवन के अंदर चमत्कार होना स्टार्ट हो जाते हैं। तब तक आपको यीशु मसीह का नाम नहीं पता पड़ा, तब तक आपके जीवन में कोई उम्मीद नहीं जगी, कुछ नहीं हुआ। लेकिन जैसे ही आपको यीशु नाम पता पड़ा तो कैसे बदलाव करना चालू किया परमेश्वर ने। उसी तरीके से जब तक आपको परमेश्वर के वचन नहीं पता होगा, तब तक आपको परमेश्वर के चमत्कार करने का तरीका नहीं पता होगा। आज सभी जन मेरे संग जुड़े, अपने मनों को तैयार करें, चाहे आप इसको रिकॉर्डिंग को ही सुन रहे हो, परंतु मेरे शब्द अगर आप इस वीडियो के अंदर से अपने जीवनों के लिए ग्रहण कर रहे हैं, इस प्रार्थना में जिस तरीके से प्रार्थना में बैठते हैं उस तरीके से बैठ रहे हैं, परमेश्वर आज आपको बड़ी ताकत से भरेगा, बड़े बल से भरेगा। आज सभी जन मेरे संग जुड़े। पवित्र आत्मा, in the name of Jesus, in the name of Jesus, open up। आंखों को बंद करो सभी जन, जो भी मेरी वीडियो को सुन रहा है, आंखों को बंद करो। पवित्र आत्मा, in the name of Jesus, open up। in the name of Jesus, आज बड़ा छुटकारा तेरे इनके जीवनों के अंदर जाए, बड़ी दया तेरे इनके जीवनों के अंदर जाए। मेरे परमेश्वर, इनके जीवन से शैतान का डंक तोड़ दिया जाए यीशु मसीह के नाम से। In the name of Jesus, आज इनके सालों के संघर्ष पवित्र आत्मा तोड़े जाए यीशु मसीह के नाम से। यीशु मसीह के नाम से इनके सब संघर्ष मैं तोड़ता हूँ आज से यीशु मसीह के नाम से। शैतान के मुंह के ऊपर परमेश्वर यीशु का पैर पड़ा। ओ अगर तुम्हारे जीवन में अगर शैतान के काम हो रहे हैं, उनके ऊपर परमेश्वर यीशु का पैर जाए और खत्म करे उन गंदे कामों को, खत्म करे उस शैतान की योजना को। अगर तुम कोशिश कर रहे हो लेकिन निकल नहीं पा रहे, खत्म करे शैतान के उन गंदे प्रभावों को परमेश्वर यीशु मसीह की सामर्थ्य। In the name of Jesus, एक मन होकर आप मेरे संग जुड़े। आप ये ना जुड़े मैं वीडियो देख रहा हूँ, मैं वीडियो सुन रहा हूँ, नहीं, आप ये सोचकर मैं प्रार्थना कर रहा हूँ। आप रास्ते में चल रहे हैं, ये सोचकर मैं प्रार्थना कर रहा हूँ। आप बैठे, ये सोचकर मैं प्रार्थना कर रहा हूँ। इस सोच कर बैठे परमेश्वर के पास, ओ ये सोच कर चले परमेश्वर के संग। In the name of Jesus, पवित्र आत्मा मेरे परमेश्वर, इनके जीवनों से हर एक प्रभाव खत्म, हर एक प्रभाव खत्म। आज परमेश्वर यीशु की सामर्थ्य इनके जीवनों के ऊपर, इनके परिवारों के ऊपर। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस,
In the mighty name of Jesus of Nazareth, touch in the name of Jesus. इनके हर एक कर्जा इनके शरीर के ऊपर से, जीवनों के ऊपर से जाता रहे। हर एक बीमारी का कर्जा इनके जीवनों से जाता रहे। हर एक पाप का कर्जा इनके जीवनों से जाता रहे। आज बड़ी चंगाई इनके जीवनों के अंदर, इस वीडियो को सुनकर, इस प्रचार को सुनकर आज बड़ा बदलाव परमेश्वर की ओर से तुम्हारे जीवनों के ऊपर मैं रिलीज करता हूँ यीशु मसीह के नाम से। नेम ऑफ जीसस। पवित्र आत्मा आपकी दया इनके जीवनों के ऊपर, आपका पवित्र वचन का प्रभाव इनके जीवनों के ऊपर जाए मेरे परमेश्वर। आज सभी जन मेरे संग प्रार्थना करें। बोले परमेश्वर, आज जो मैं वचन सुनूं वो मेरे वचन का जीत का हो, वो वचन मेरे आगे बढ़ने का हो, वो वचन मुझे उजियाला देने को हो, वो वचन मेरे जीवन में ज्योति का हो। पवित्र आत्मा वो वचन मेरे जीवन के अंदर जाकर मेरे संघर्षों को तोड़ने का हो। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस ऑफ नासरत। तुम बीमार हो, आज जैसे ही आपके ऊपर परमेश्वर की सामर्थ्य में रिलीज करूंगा, तुम उठना, तुम उठोगे उस सामर्थ्य से। ओ जीसस, टच इन द नेम ऑफ जीसस। आत्मा जी खुदाबंद जी आज इनके जीवनों के ऊपर आपकी दया जाए मेरी परमेश्वर। ओ इन द नेम ऑफ जीसस, टच। फैक्ट नंबर क्या? Touch in the name of Jesus. सब जन बोले हालेलुया, 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 हालेलुया। आज आप पवित्र वचन को जब देखोगे, आपको अपने जीवन के अंदर बड़ी खोज आपको मिलेगी। पवित्र वचन के अंदर से बड़ी खोज को आप अपने जीवन के अंदर, आपकी सालों की खोज आज दूर होगी पवित्र वचन के द्वारा। हालेलुया, हालेलुया। दूसरा इतिहास उसका 26 उसके 1 वचन। तब सब यहूदी प्रजा ने उज्जिया को लेकर, जो 16 वर्ष का था, उसके पिता अमस्या के स्थान पर राजा बनाया। इसकी 4 आयत और 5 आयत। जैसे ही उसका पिता अमस्या किया करता था, वैसे ही उसने भी किया, जो यहोवा की दृष्टि में ठीक था। जकरिया के दिनों में जो परमेश्वर के दर्शन के विषय समझ रखता था, वह परमेश्वर के खोज में लगा रहता था, और जब तक वह परमेश्वर की खोज में लगा रहा, तब तक कि परमेश्वर ने उसको सफलता दी। हालेलुया। अब एक राजा के बारे में सुन रहे हैं, एक ऐसा जन
जिसको परमेश्वर की ओर से बढ़ाया गया, जिसको परमेश्वर की ओर से ऊंचा किया गया, लेकिन उसके तख्त पलट दिए परमेश्वर ने। हालेलुया। उसने तब तक खोज करने का मतलब बताया गया है यहाँ कि एक ऐसी खोज जो आपकी सफलता के लिए आती है, और उसने वही खोज की। जब तक वो सफल ना हो गया, वो लगा रहा परमेश्वर से। खोज में मतलब प्रार्थनाओं में लगा रहा, पवित्र वचन के अंदर लगा रहा। वो जैसे जैसे उसके पिता परमेश्वर के संग चला, वैसे वैसे चलता रहा, और वो करता रहा खोज, चलता रहा, करता रहा खोज, और परमेश्वर ने उसे सफल बना दिया। वो 16 वर्ष की आयु में राजा बना, और राजा बनकर जब उसने सिंहासन संभाला परमेश्वर का, तो हो सकता है परमेश्वर ने 16 और 25 के बीच में उसे सफलता दे दी। बहुत कम उम्र में ही परमेश्वर ने उसे बढ़ाया होगा। हालेलुया। लेकिन आगे के पवित्र वचन को जब आप सुनेंगे, आप देखेंगे कि एक प्रभावशाली राजा, और वो कोढ़ी होकर मरा। कोई पाप नहीं करा उसने तगड़ा, कोई व्यभिचार नहीं करा उसने, किसी को लूटा नहीं उसने, किसी को कोड़े से नहीं मारा उसने। बस ऐसा कुछ कर दिया जो उसे कभी नहीं करना चाहिए था। हालेलुया। परमेश्वर के पास आप आते हो, परमेश्वर के नाम को जानते हो, परमेश्वर के दिल को जानते हो, और परमेश्वर से आप बढ़ने के लिए उम्मीद करते हो, प्रार्थनाएं करवाते हो, आप बढ़ते हो, ग्रोथ करते हो। लेकिन ऐसा क्या पंगा अड़ जाता है जो हमें कमजोर कर देता है। हालेलुया। अगर परमेश्वर में होने के बावजूद भी आपके जीवन के अंदर परमेश्वर का प्रभाव नहीं दिख पाया, परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर ने कहा कि जब तुम मेरे दास के संग, मेरे चुने हुए जन के संग तुम एक मन हो जाओगे, वचन सुनाने वाले के संग तुम एक मन हो जाओगे, एकजुट हो जाओगे, मैं अपनी ग्लोरी, अपनी महिमा तुम्हें दे दूंगा। और उस महिमा के अंदर सूर्य भर की चमक, चंद्रमा भर की चमक, तारों भर की चमक, और लिखा मैं तुम्हारे अंदर पूर्ण वास कर जाऊंगा। परमेश्वर ने कहा कि मैं मनुष्य के अंदर, जब वो अपने दास के संग एक मन एकजुट हो जाएगा, मैं उसके अंदर पूर्ण वास कर जाऊंगा। और कहा, और एक शब्द उसके अंदर ये भी पाया गया कि जब एक मन एकजुट हो जाओगे तो स्वर्गीय वस्तु तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिलेंगी। हालेलुया। अब वो स्वर्गीय वस्तु कोई सी भी हो सकती है। वो स्वर्गीय वस्तु हो सकती है आपके जीवन में वरदानों की, वो स्वर्गीय वस्तु हो सकती है आपके जीवन को ऊंचाई पर ले जाने के लिए, वो स्वर्गीय वस्तु हो सकती है आपको चमकाने के लिए। हालेलुया। लेकिन वो स्वर्गीय वस्तु हमारे लिए होने के बावजूद भी हमसे ऐसे कैसे दूर रह रही हैं। हालेलुया। हम कैसे उन तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। और जब हम इसके आगे के वचन को पढ़ते हैं तो वहां इसकी एक ऐसी छोटी सी गलती जहां इसके तख्त पलट हो गए। आपको ये बड़े ध्यान से समझना है। क्यों? क्योंकि ये वचन नबियों का, याजकों का, ये राजाओं का जैसा वचन है। ऐसा वचन जब परमेश्वर तुम्हें राजा के रूप में बढ़ाए, जब परमेश्वर तुम्हें ऊंचाई पर लेकर जाए, तब परमेश्वर तुम्हें एक बड़ा पद दे, तो कहीं ऐसा कुछ पंगा ना पड़ जाए कि जहां से हमारे राजा के दिन उखड़ते नजर आए, जहां से हमारी जिंदगी जो एकदम
आलीशान चल रही है वो उजाड़ में जाती हुई दिखाई दे। हालेलुया। और इसी का जब 16वां वचन हम देखते हैं तो लिखा है, परंतु जब वह सामर्थ्य हो गया, मतलब परमेश्वर ने उसे बढ़ा दिया, ऊंचा कर दिया, तब उसका मन फूल उठा और उसने बिगड़कर अपने परमेश्वर यहोवा का विश्वासघात किया, अर्थात वह धूप की वेदी पर धूप जलाने को यहोवा के मंदिर में घुस गया और अर्जया याजक उसके बाद भीतर गया और उसके संग यहोवा के 80 याजक भी जो वीर थे गए। उन्होंने उज्जिया राजा का सम्मान करके उससे कहा, हे उज्जिया, यहोवा के लिए धूप जलाना तेरा काम नहीं, हरोन की संतान अर्थात उन याजकों ही का काम है जो धूप जलाने को पवित्र किए गए हैं। तू पवित्र स्थान से निकल जा, तूने विश्वासघात किया, यहोवा परमेश्वर की ओर से यह तेरी महिमा का कारण ना होगा। तब उज्जिया धूप जलाने को धूपदान हाथ में लिए हुए झुंझला उठा। वह याजकों पर झुंझला रहा था कि याजकों के देखते देखते यहोवा के भवन में धूप की वेदी के पास ही उसके माथे पर कोढ़ प्रकट हुआ। हालेलुया। वो उससे अगर देखा जाए तो कोई पाप नहीं था ये। क्यों? क्योंकि उसके मन में हो सकता है वो सोच रहा हो कि परमेश्वर मैं तो तेरी महिमा ही कर रहा हूँ, मैं तो तेरी आराधना करने ही तो तेरे भवन में जा रहा हूँ और मैं तो तेरा चुना हुआ जन हूँ, तूने मुझे आशीष दिया है, तूने मुझे फलाया है, मुझे ऊंचा किया है, मेरे नाम को बढ़ाया है, मैं तेरे लिए तो चल रहा हूँ। हालेलुया। मुझे तूने ही तो पवित्र किया है, तूने ही तो मुझे पाप से बचाया है और मैं जैसे तू बोल रहा है वैसे वैसे तो मैं कदमों को उठा रहा हूँ। हालेलुया। और हो सकता है वो ये सोचकर कि ठीक है अब मैं परमेश्वर के भवन में जाकर परमेश्वर की महिमा करो, ये करने गया। और जब वो ये करने गया तो परमेश्वर को ये बात बिल्कुल बेकार लगी। क्यों? क्योंकि परमेश्वर को ये बात बहुत बेकार लगती है जब तुम उसके नबियों का हक चुराते हो, उसके दासों का हक चुराते हो, उसके लोगों का हक चुराते हो। परमेश्वर इस बात को लेकर बड़े उस क्रोध से भर जाता है। हालेलुया। आपको अपने जीवन में एक बात के ऊपर हमेशा फोकस रखना है कि कभी ऐसा आप अपने जीवन में ना करें कि आप अपने दास का खाएं हक्का, आप अपने याजक का हक्का खाएं, आप अपने नबी का हक्का खाएं। हक्का खाने का मतलब कि आप उसी दास के पास अपने लिए प्रार्थना करवाने जाते हो और उसी दास के लोगों को पीछे छुपकर लेहंड करते हो, उनके लिए प्रार्थनाएं करते हो। ये कभी आपको नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसे ही करने से यहाँ उजड़ते हुए राजा दिखाई दिए। जो प्रभावशाली बनाए परमेश्वर ने, वो राजा उजड़ते हुए दिखाई दिए। हालेलुया। और लिखा है उसके उसी वक्त कोढ़ हो गया, उसके माथे पर यहाँ कोढ़ हो गया उसके। और कोढ़ अब हो सकता है वो जवानी के अंदर ही ये बात हो रही हो सकता है जब वो 16 वर्ष के राजा बना दिया हो, 16 वर्ष की उम्र में राजा बना दिया और वो परमेश्वर के संग वफादारी ईमानदारी से चला तो परमेश्वर ने उसे ऊंचा पद दिया। और हो सकता है करीब 5 साल के अंदर या 10 साल के अंदर परमेश्वर ने ऊंचा कर दिया हो। और हो सकता है वो 30 की कम उम्र का ही जन हो, जवान जन हो, और जवान जन के माथे पर कोढ़ निकल आया। हालेलुया। और फिर 20 आयत में लिखा है, अज्जा महायाजक और सब याजकों
ने उस पर दृष्टि की और क्या देखा कि उसके माथे पर कोढ़ निकला। तब उन्होंने उसको वहां से झटपट निकाल दिया। वरन यह जानकर कि यहोवा ने मुझे कोढ़ी कर दिया, उसने आप बाहर जाने को उतावली की। उज्जिया राजा मरने के दिन तक कोढ़ी रहा। हालेलुया। अब उसने झटपट की, मतलब वो कोढ़ी जन परमेश्वर के भवन में नहीं आ सकता था। और जैसे उसके कोढ़ हुआ, उसको तुरंत लगा कि मैं से बाहर जाऊं, और याजकों को लगा तुरंत हम इसे बाहर करें, क्योंकि हो सकता था परमेश्वर उसे वहीं भस्म कर देता। हालेलुया। और कोढ़ी हुआ कब तक? जब तक वो मर नहीं गया तब तक कोढ़ी रहा। अब कोढ़ी क्या एक आम कोढ़ हुआ यहाँ तक? कोढ़ी के लिए एक बड़ी तगड़ी विधि थी। उसको गांव से बाहर रहना पड़ता था, एक कमरे के अंदर रहना पड़ता था, उससे मिल नहीं सकता था, उसको याजक चेक करते थे। हालेलुया। और उसने एक राजा जो खुली चैन की हवा लेता था, वो एक कमरे में बंद होकर सिमट गया, और उसके स्थान पर उसका पुत्र राजा बना गया। हालेलुया। और उसके बाद वो फिर परमेश्वर के पास भवन में नहीं आ सका। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर के सामने पहले कोढ़ी, कोबड़े, अशुद्ध लोग, उनकी मना थी जाने के लिए। हालेलुया। ये बात आपको याद रखनी है कि कभी भी आप अपने दासों का, अपने नबियों का हक का मत चुराना। कभी भी ऐसा ही कुछ किया जो याजकों का हक का चुरा। परमेश्वर ने काम किसको दिया? धूप जलाने का, याजकों का, और वो चल गया फूल कर कि मैं परमेश्वर का जन हूं, परमेश्वर मुझसे प्रेम करता है, मुझे भी परमेश्वर ने चुना है। मुझे 20 साल हो गई परमेश्वर के संग चलते चलते हुए, 10 साल हो गई, 15 साल हो गई। ओ मैं भी जानता हूं सब विधियों को, अब मैं भी ये कर सकता हूं। कभी भी ऐसा कदम मत उठाना कि जहां तुम्हारी बुलाहट ही ना हो। जो काम परमेश्वर ने आपको दिया है उसको करना, उसको करते जाना, और उसके अंदर ही परमेश्वर आपको ऐसा बढ़ाएगा कि आप सोचने पर मजबूर हो जाओगे। हालेलुया। हो सकता था परमेश्वर ने, अभी उसकी जवानी थी, उसको इतना बढ़ाया, आने वाले समय में उसको पूरे राज्यों, सब राज्यों से अधिक उसे बढ़ाता, उसे ऊंचा करता, उसे प्रभावशाली जन बनाता। हालेलुया। लेकिन वो कर नहीं पाया, उस चीज को अपने जीवन के अंदर वो देख नहीं पाया, और उसका जीवन समट गया। जीवन लीला उसकी समट गई एक कमरे के अंदर। हालेलुया। इसीलिए मैं आपको बताता हूं कि बड़े ध्यान से चलो, चौकसी करो, एक एक चलने में ऐसे कदमों को रखो, परमेश्वर के पैरों के ऊपर कदम रखकर चलो तुम, ताकि परमेश्वर यीशु मसीह तुम पर दया करे और वो ऐसे बल से तुम्हें बढ़ाए कि तुम्हारे घर परिवार सब सोचने पर मजबूर हो जाएं। हालेलुया। और एक ऐसा ही राजा जो परमेश्वर का सबसे सर्वप्रथम बाइबल के अंदर पहला राजा जिसको बोला जाता है, ऐसा ही कुछ उसने भी कुछ कर दिया। जब 13 पढ़ते हैं हम, पहला शमूएल उसका 13 और उसके 8वें वचन से, वह शमूएल के ठहराए हुए समय अर्थात 7 दिन तक बाँट जोते रहा, परंतु शमूएल गिलगिला में न आया और लोग उसके पास से इधर उधर होने लगे। तब शाऊल ने कहा, होम बलि और मेल बलि
मेरे पास लाओ। तब उसने होम बलि को चढ़ाया। जो ही वो होम बलि को चढ़ा चुका तो क्या देखा कि सैमुअल आ पहुंचा और साउल उससे मिलने को नमस्कार करने को निकला। सैमुअल ने पूछा, तूने क्या किया? साउल ने कहा, जब मैंने देखा कि लोग मेरे पास से इधर उधर हो चले हैं तो और तू ठहराए हुए दिन के भीतर नहीं आया और फलिस्ती मिकमास में इकट्ठा हुए हैं, तब मैंने सोचा कि फलिस्ती गिलगिला में मुझे पर अभी आ पड़े और मैं यहोवा से विनती भी नहीं की अतः मैंने अपनी इच्छा ना रहते भी होम बलि चढ़ाया। सैमुअल ने साउल से कहा, तूने मूर्खता का काम किया है। तूने अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञा को नहीं माना, नहीं तो यहोवा तेरे राज्य इजरायलियों के ऊपर सदा स्थिर रखता, परंतु अब तेरा राज्य बना ना रहेगा। हालेलुया। जब सैमुअल तब 7 दिन के अंदर नहीं पहुंच पाया तो साउल ने खुद ही परमेश्वर को भेंट चढ़ा दी। होम बलि मेल बलि जो परमेश्वर ने चढ़ावा रखा उसको खुद ने चढ़ा दिया। और एक काम था परमेश्वर के जन का, एक याजक का, एक नबी का। और जब ये देखा सैमुअल ने, तो सैमुअल ने कहा कि तुझे परमेश्वर इजरायलियों पर एक तेरा राज्य स्थिर रखता, पर अब तुझे अस्थिर कर देगा। तुझे परमेश्वर बढ़ाता लेकिन अब तुझे नहीं बढ़ाएगा। हालेलुया। उसने कहा, तूने मूर्खता का काम किया है। ऐसे राजा जिनके तख्त पलट हो गए। और लिखा है आगे वाले वचनों के अंदर, साउल को हटाकर दाऊद को एक बड़ा प्रभावशाली जन बनाया गया, एक राजा बनाया गया। परमेश्वर का मन कहा गया उसे। हालेलुया। और सैमुअल एक छोटा सा कदम, परमेश्वर का नबी नहीं पहुंच पाया, उसने बलिदान कर दिया परमेश्वर को, भेंट चढ़ा दी परमेश्वर को खुद ने। हालेलुया। कभी भी ऐसे कदम को ना उठाओ जहां तुम्हें अपने जीवन से बड़ा पद गवा देना पड़े। हालेलुया। अगर तुम परमेश्वर के दास हो तो तुमको काम दिया परमेश्वर ने, उसे करो, ले हैंड करो, कुछ भी करो जो परमेश्वर ने तुम्हें दिया है। हालेलुया। लेकिन ऐसा काम ना करो जो परमेश्वर ने तुम्हें नहीं दिया। आप परमेश्वर के लोग हो, आप ऐसा काम मत करो। अगर आपको सेवा करनी है, आप बोलो, आप अभिषेक लो, इम्पार्टेशन करवाओ अपने जीवन के अंदर, और तब परमेश्वर की ओर से या तो दूत के द्वारा शब्दों को लो या अपने दास के द्वारा शब्दों को लो और फिर सेवा में उतरो। जो काम तुम करना चाहते हो वो करो, लेकिन ऐसा कभी मत करो कि जहां परमेश्वर आपसे जुझला उठे, जहां तुम्हें कोड़ी कर दिया जाए। आज बहुत से लोगों के जीवन के अंदर वो नहीं दिख रहा उजाला, वो सीमित रह गए यहां तक ही, कुछ नया नहीं, सिर्फ चल रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर के उस दया को उन्होंने ऐसे ही समझा। हालेलुया। उन वचनों को वो रियली में ग्रहण नहीं कर पाए। अगर चंगाई देने का काम तुम्हारे पास्टर का है तो तुम उसके पास जाओ, उससे लो। हालेलुया।
अगर तुम्हें चंगा करने का काम परमेश्वर ने तुम्हारे नबी को दिया है, उससे लो। क्यों 100 जनों से प्रार्थना करवाएं आप? हालेलुया। उससे पूछो कि मुझे कैसे चलना है, कैसे मैं इससे निकलूं। एक एक कदम, एक एक तीर आपका ऐसा जाना चाहिए कि जो तुम चाहते हो वहीं जाए। हालेलुया। तुमने खोज तो की परमेश्वर की, तुमने सफलता तो पाई, लेकिन उसमें बने नहीं रहे। क्यों? क्योंकि उसमें तुम असफल हो गए, उसमें तुम परमेश्वर की दया से बाहर हो गए, उसमें तुम जीत नहीं पाए, वो तुम्हारे जीवन में बनी नहीं रही। आज सारी गवाहियां तुम्हारी जो आई थी वो चल गई थी, या जो नहीं आ रही, आज सारी गवाहियां तुम्हारे जीवन के अंदर मैं रिलीज करता हूँ। आंखों को बंद करो। In the name of Jesus. In the name of Jesus. Touch. Touch. Touch in the name of Jesus. Touch in the name of Jesus. जरा सोच के देखिए। Touch in the name of Jesus. पवित्र आत्मा, खुदावन मेरे परमेश्वर, आज से हर एक पुराना इनका हिस्सा खत्म किया जाए, हर एक गलती इनकी माफ की जाए। आपके लहू के अंदर मैं इन्हें लेके आता हूँ, आपके बदन के अंदर में इनको लेके आता हूँ। इनके सब पुराने हिस्सों को मैं नया करता हूँ, सब उजड़े हिस्से को मैं नया करता हूँ। इनकी आजादी को मैं दोबारा इनके जीवनों के अंदर देता हूँ। इनके पद को मैं तुम्हारे जीवन के अंदर, मेरी वीडियो को सुन रहे हो, मैं वापस देता हूँ, वापस देता हूँ। तुम्हारे घर के अंदर मैं खुशियों को वापस देता हूँ। तुम्हारे परिवार एक मन नहीं है, अलग अलग जा रहा है, मैं वापस देता हूँ परमेश्वर की सामर्थ से। In the name of Jesus. पवित्र आत्मा, आपका हर एक हिस्सा इनके जीवनों के अंदर वापस जाए, वापस जाए, वापस जाए, वापस जाए, वापस जाए। ओ तुम जीत के लिए बुलाए हो, तुम नबियों की तरह हो। तुम्हारे जीवनों के अंदर से गलती नहीं, तुम्हारे जीवनों के अंदर से पवित्र आत्मा बहेगा। ओ तुम्हारे अंदर से पवित्र वचन बहेगा, धाराएं बहेंगी। ओ तुम जीतोगे, तुम जीतोगे, तुम जीतोगे, जीतोगे, तुम जीतोगे, तुम जीतोगे, तुम जीतोगे, 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 जीतोगे। ओ तुम जीतोगे। सभी कुछ मेरा नवा हो गया, मेरे महाअभिषेक देना। सभी कुछ मेरा नवा, तुम्हारे हर एक बीमार जन को मैं छूता हूँ, हर एक बीमार जन को मैं छूता हूँ, छूता हूँ। उनके कान के ऊपर मेरे फोन की, आप फोन को रखो, मेरी आवाज सुनाओ। ओ मैं छूता हूँ तुम्हें, तुम्हें छूता हूँ, बीमारियों से छूता हूँ, दुष्ट आत्माओं से तुम्हें आजाद करता हूँ, स्वतंत्र करता हूँ। ओ तुम आजादी के लिए बुलाई हो। In the name of Jesus. Touch in the name of Jesus. Free in the name of Jesus. इनके हर एक पाप धोए जाएं, हर एक दुष्ट आत्माएं इनकी जाएं, इनके जीवन से अशुद्ध प्रभाव जाएं, दुष्ट आत्माएं जाएं, शैतान का बल इनके जीवनों से जाता रहे, जाता रहे, जाता रहे, जाता रहे, यीशु के नाम से। ओ तुम आजाद हो,
तुम फ्री हो, तुम नए बल से भरोगे, कोई गलती तुम्हारे जीवन का हिस्सा नहीं रहेगी। ओ तुम अपने काम में उतरोगे, तुम दूसरे का हक का नहीं चुराओगे, तुम किसी दूसरे का हक का नहीं खाओगे, तुम अपना खाओगे। ओ तुमको परमेश्वर बड़े बल से भरेगा, बड़ी ऊंचाइयों से भरेगा, बड़ी जीत से भरेगा, क्योंकि तुम्हें ये समझ आ गई मेरे जीवन के अंदर कहाँ कुछ छूटा था, आज सब कुछ वापस आएगा। तुम्हारा सब कुछ मैं वापस करता हूँ, मैं वापस करता हूँ। टच यीशु के नाम से, टच टच इन द नेम ऑफ जीसस, टच फ्री इन द नेम ऑफ जीसस, free in the name of Jesus. सब जन बोले आमीन आमीन आमीन, हालेलुया। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपके ऊपर अपनी दया को सदा बनाता रहे। और अगर आप बीमारी के अंदर हो, आप इस वीडियो को बार बार सुनो। परमेश्वर का छुटकारा आपके जीवनों के अंदर जाएगा यीशु मसीह के नाम से। आमीन, हालेलुया। सबको जय मसीह की।